बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक मसनार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, आजकल जैसे कि आपको पता है मुल्क दिवालिया होने के करीब है, बल्कि कल ख्वाजा असफ साहब ने यहाँ तक किया कि मुल्क दिवालिया हो नहीं रहा, दिवालिया हो चुका है। जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। तो नाज़रीन, ऐसे में हमें कुछ ऐसे इकदाम लेने होंगे फौरी तौर पर हुकूमती सतह पर। ये कोई लाजम नहीं है कि आप तमाम अपनी गलतियों के जो बोझ हैं पाकिस्तान के गरीब आवाम पे डालें और आप जब दिल चाहे बिजली की कीमतें बढ़ा दें, जब दिल चाहे पेट्रोल महंगा कर दें, जब दिल चाहे मुख्तलिफ टैक्सेस आवाम पे लगा दें। हुक्मरान जो अशराफियत तबका है इस मुल्क का, अब वक्त आया कि वो कुर्बानी दे। पाकिस्तानी गरीब आवाम ने 75 सालों में बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी आल औलाद की कुर्बानियाँ दी हैं, भूख से मरे हैं उनके बच्चे अवाम के, गरीब अवाम के। गरीब गरीब से गरीब तर होता गया है और पाकिस्तान में आज भी करोड़ों अफराद जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने में मजबूर है। 2 वक्त की रोटी खाने से वो मजबूर है, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की खाना नहीं खिला सकता, जो आज शरह महंगाई की शरह में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है। तो अब वक्त आ चुका है, जैसे कि कल सेनेट में और कौमी असम्बली में भी इस बात आवाज़ उठाई गई है और आम हमारे माशरे के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में भी ये बात की जा रही है। तो हमने भी सोचा कि हम भी इस आवाज़ में अपनी आवाज़ को शामिल करें। तो अब वक्त आया है कि हमारे जो अशराफियत तबका है, जिसमें हमारे फ़ौज के जर्नैल हैं, जिसमें हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया के जजेस साहिबान हैं, जिसमें हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिसके अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिसके अंदर हमारे दीगर जो अफसरान हैं या मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान हैं, वक्त आ गया कि अब वो अपने हिस्से की कुर्बानी दें। उन्होंने हमेशा इस अवाम का खून चूसा है, खून पसीने की कमाई पर अय्याशियाँ की हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में अय्याशियाँ कर रहे हैं। आज भी उनके बच्चे, उनके कुत्ते तक भी मर्सिडीज के अंदर लैंड क्रूजर्स में जाते हैं, उनके बच्चे, उनके नौकर भी सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और हर अफसर के घर में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ नाज़रीन खड़ी हैं, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए की है और जिनमें माहाना 500-500 लीटर पेट्रोल आपकी और मेरी जेब से अदा होता है। सबसे बड़ा जो बोझ इस वक्त खजाने के ऊपर है वो मरात हैं जो अशराफिया गरीब अवाम के टैक्सों से कौमी खजाने से वसूल कर रही है। तो मेरी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि खुदारा आज अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का आप पे एतमाद बहाल हो, तो खुदारा एक कदम आप भी आज पीछे हटें अपनी मराज से। आपके जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, अगर पाकिस्तान का एक आम आदमी, एक आम सरकारी मुलाजम जिसको आप जूनियर क्लर्क या क्लर्क कहते हैं, या उससे नीचे क्लास 4 जो मुलाजम है सरकारी, चाहे वो नायब कासद है और चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड है गवर्नमेंट का, अगर वो अपनी सरकारी माहाना तनख्वाह के अंदर अपने ट्रांसपोर्ट के अखराजात, अपने मेडिकल के अखराजात, अपने बच्चों की तालीम के अखराजात, अपने यूटिलिटी बिल्स, पानी का बिल, गैस का बिल, बिजली का बिल, अगर वो अपनी तनख्वाह से अदा कर रहा है, तो ये जो बड़े बड़े अफसरान हैं जिनकी 15-15, 20-20 लाख रुपए माहाना तनख्वाह है और सरकारी 10-10 कनाल के घरों में ये रिहाइश पजीर है, 10-10 गाड़ियां इनके गैराजों में खड़ी हैं, ये क्या कौम के साले हैं? क्या कौम के ये साले लगते हैं जो ये हमारे पैसे पे अय्याशी कर रहे हैं? ये जो जजेस हैं, जर्नैल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पार्लियामेंटेरियन, फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं, सूबाई मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, जो भी चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब या दीगर सूबों के आईजी या दीगर सूबों के चीफ सेक्रेटरी, किस कानून के तहत ये कौमी खजाने के ऊपर बैठे हुए हैं और दोनों हाथों से लूट रहे हैं? नाज़रीन, अब आप सब आवाम से मेरी गुजारिश है, खुदारा इस इशू के ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, मुजाहरे करें, अपने अपने हिस्से की आवाज़ इस आवाज़ में शामिल करें। आप कोई छोटा सा भी सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के अंदर, जहां भी खुदारा इस वीडियो को शेयर करें या इस आवाज़ को अपने अल्फाज में आप आगे बढ़ाएं कि अब वक्त आ गया कि तमाम सरकारी अफसरान से इनकी तमाम बरात वापस ले ली जाए। नाज़रीन, जब तक ये हाजिर सर्विस होते हैं चलो फिर भी उसमें किसी हद तक चले इनको मरात मिले, रिटायरमेंट के बाद भी ये वही मरात जो हैं। एक सदर पाकिस्तान जो आज से 15 साल पहले सदारत से हट चुका है, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो आज से 15 साल कबल वज़ीर आज़म था, तो आज वो गवर्नर हो या सीएम हो, आज भी उनको सरकारी घर, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी अमला, यानी चौकीदार से लेके कुक, स्टेनोग्राफर, उनको पर्सनल सेक्रेटरी तक भी जो आज गवर्नमेंट ने दिए हैं, जो उनके साथ अटैच है और उनके सरकारी मामला जो होते हैं महकमों के साथ वो कोऑर्डिनेट करके करते हैं और वो हमारे पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है। तो मेरे ख्याल में जजेस, जो एक जज की आजकल पेंशन है, तनख्वाह को तो छोड़े, तकरीबन 1 मिलियन रुपए माहाना पेंशन ले रहा है और उसके साथ जो अलग
उसको जो घर मिलता है, उसको जो गाड़ी मिलती है। आज भी हाई कोर्ट के जजेस के पास, रिटायर्ड जजेस के पास नाज़रीन, सरकारी गाड़ी है और महीने का पेट्रोल भी उनका आज भी रिटायरमेंट के बाद भी गरीब आवाम दे रही है। क्या ये गरीब लोग हैं? क्या ये ज़कात लेते हैं हमसे, आवाम से? कि इनके घरों को चलाना हमारी जिम्मेदारी है, 22 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी है। इन्होंने आवाम के लिए आज तक किया क्या? बज़ाहिर इनको कहते हैं जी ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये अवाम के खादम हैं, लेकिन ये तो अवाम के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, ये तो कौम के सर पे सवार हो चुके हैं। तो खुदारा फौज के अंदर भी जितने कोर कमांडर्स हैं, जितने जर्नैल हैं, जितने जो रैंक्स हैं ब्रिगेडियर से ऑनवर्ड, इनको एक एक गाड़ी दी जाए, वो भी सिर्फ ऑफिस टाइम के लिए, जिसमें उनको पिक एंड ड्रॉप, दफ्तर छोड़े और दफ्तर से वापस। जी नाज़रीन, अगर यहाँ पे मैं आपको बरतानिया की मिसाल दूँ, जिनको हम कुफार कहते हैं, काफिर कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, और जो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स हैं, उन माशरों के अंदर देखें। यहाँ मैं आपको बरतानिया की मिसाल देता हूँ कि बरतानिया जैसे बड़े मुल्क में, तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर, टोटल जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे नाज़रीन, 45 नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, 45 गाड़ियाँ नाज़रीन, जो कि एक जगह पे खड़ी हुई हैं। और जब भी कोई बाहर से किसी दूसरे मुल्क से कोई मेहमान आता है या बरतानिया किसी ऑफिसर को किसी जगह पे जाना होता है, वो अपनी रिक्वेस्ट भेजता है उस इदारे को जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, और वो गाड़ी उसको इशू होती है और वो गाड़ी उसको पिक एंड ड्रॉप देती है। इसके अलावा गाड़ी वापस फिर आके उधर अपने गैराज में खड़ी हो जाती है। उनका कोई गैर जरूरी इस्तेमाल नहीं कर सकता बरतानिया जैसे माशरे के अंदर। और दूसरी तरफ इसी तरीके से बाकी ममालिक, आप अमेरिका में देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख लें, आप कनाडा के अंदर देख लें, तमाम जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें इसी तरह का कानून। लेकिन हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क, बल्कि डिफ़ाल्ट शुदा मुल्क, जो कि डिफ़ाल्ट कर चुका है, उस मुल्क में नाज़रीन आपको पता है कितनी गाड़ी हैं सरकार के पास? जी मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, 6 लाख गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ियाँ इस वक्त तमाम कौमी और जो सूबाई हुकूमतें उनके पास ज़ेर इस्तेमाल है, जिसमें लाखों लीटर माहाना पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है आपकी और मेरी जेब से। नाज़रीन, पेट्रोल इस वक्त 270 रुपये लीटर है, और आप हिसाब लगाएं 6 लाख गाड़ियों में रोजाना हर गाड़ी एक फ्यूल टैंक इस्तेमाल करती है। एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी इस्तेमाल करती है, लेकिन हम अगर एक एवरेज भी लगाएं और उसको 6 लाख गाड़ियों को रोजाना अगर 300 के हिसाब से एक टैंक मिले पेट्रोल, यानी एक गाड़ी का जो एवरेज टैंक होता है वो 35 से 40 लीटर पेट्रोल का टैंक होता है गाड़ी के अंदर, जो पाकिस्तान में बनती है। तो अगर आप उसको 40 लीटर को 300 रुपए से एवरेज ज़रब दें तो 12,000 रुपए की तकरीबन एक गाड़ी का टैंक फुल होता है नाज़रीन। और अगर आप उसको 6 लाख से ज़रब दें तो ये करोड़ों रुपए बनते हैं। तो हम जैसे एक गरीब मुल्क के अंदर क्या हम अवाम ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं? ये इनके नखरे, इनकी याशियों हुक्मरानों की 6 लाख गाड़ियां, जिनमें अफसर, एक एक अफसर के घर, एक एक डीसी डीपीओ के सेक्रेटरी के घरों पे, मिनिस्टर के घरों पे 6-6 सरकारी गाड़ियां हैं। एक साहब बहादुर के लिए है, एक उनके बच्चों के लिए है, एक बेगम साहबा की शॉपिंग के लिए है, एक उनके जानवरों के लिए, कुत्तों के लिए है, एक उनके सर्वेंट्स के लिए जो सब्जी लेने जाते हैं। और ये सब गाड़ियां जो है, इनकी मेंटेनेंस, इनका पेट्रोल आपके मेरी जेब से जा रहा है। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को, अशराफिया को शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या आप पाकिस्तानी अवाम के साले लगते हैं? क्या आप ज़कात के मुस्तहिक हैं? क्या आप खैरात लेते हैं हमसे कि आप हमारे पैसे पर याशी कर रहे हैं, हालांकि आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं और आप हमारे सरों पे हुक्मरानी कर रहे हैं, सवार हैं हमारे ऊपर। हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, मर रहे हैं, और आपके बच्चे सरकारी गाड़ियों में, सबज नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में नीली लाइट्स लगा के, सुर्ख बत्तियां लगा के, और कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन की धज्जी उड़ा रहे हैं और गरीब आदमियों को हिट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त आ गया है कि हमें इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। और फिर इनके जो शाखर्ची, इनके जो मेडिकल बिल है नाज़रीन, आज गरीब आदमी का बच्चा हॉस्पिटल में दवाई ना होने की वजह से मर रहा है। एक गरीब आदमी अस्पताल में जाता है तो उसको अलग बेड नहीं मिलता, एक एक बिस्तर पे 3-3 मरीज लेटे हुए नाज़रीन, और उनके लिए दवाइयां नहीं हैं। उनको ऑपरेशन की डेट 6-6 महीने के बाद मिलती है। लेकिन ये अशराफिया, चाहे वो जजेस हैं, जर्नल्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये अपने इलाज बैरून मुल्क से जाकर करवाते हैं, लंदन से, अमेरिका से, कनाडा से ये अपने इलाज करवाते हैं। और इनके जो बिल है वो आप और मैं अदा करते हैं। और वो आपको पता है बिल कितने हैं? करोड़ों रुपए में बिल। यानी एक कम से कम जो बिल इस वक्त पास होता है वो एक सेक्रेटरी के इलाज के लिए अगर बैरून मुल्क जाता है तो 50 लाख रुपया सरकारी खजाने से उसको एडवांस में अदा किया जाता है, जिससे वो बैरून मुल्क सैर भी करता है, अपना इलाज भी कराता है, घूम फिर के फिर वापस आके सरकारी खजाने पे कलम पकड़ के बैठ जाता है। और इनकी जो चोरियां हैं, इनकी जो सरकारी खजाने में डकैती है, वो तो अलग है, उसको तो आप छोड़ दें, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है।
मैं तो इनकी मराद जो फ्रिंज बेनिफिट्स इनको मिल रहे हैं, एक गरीब मुल्क के अंदर 6 लाख गाड़ियों का पेट्रोल, उनके अखराजात, उनके यानी ये अब बंद होना चाहिए ड्रामा। अब वक्त आ गया कि अशराफिया अपने हिस्से कुर्बानी दे। नाज़रीन, एक गरीब जो सरकारी क्लर्क भर्ती होता है, जूनियर क्लर्क या नायब कासर चौकीदार, वो जब अपने दोपहर का लंच करता है तो नाज़रीन इस महंगाई के दौर में जहाँ 15 रुपए की सादा रोटी है, 25 रुपए का नान है, अगर वो दोपहर को जब दफ्तर में लंच करता है तो एक आम से आम गरीब होटल पे भी, जो कि गली मोहल्ले में या सड़क के ऊपर रेडी पहला एक नान चने की रेडी लगा के बैठा, अगर वहां से भी आप एक वक्त की रोटी खाएं, नाज़रीन 3 रोटियों की कीमत आप लगाए 45 रुपीज़ बनती है 15 रुपए के हिसाब से। और एक दाल की प्लेट, चाहे वो दाल चना ले लें, तो एक प्लेट कम से कम जो सिंगल प्लेट है नाज़रीन, वो इस वक्त 60 से 70 रुपए की आम होटल पे मिल रही है। तो वो अपना जो लंच है, एक गरीब सरकारी मुलाजम वो 100 रुपए में दोपहर का लंच करता है, लेकिन यही पार्लियामेंटेरियन, यही जजेस, यही जर्नल, इनके जो कैफेटेरियाज हैं, इनके अंदर फौजी मैसेज है। आपको पता है कि फौजी मैस में जो चिकन कढ़ाई बाहर अवाम 1600 रुपए में या आज 2000 में खा रहा है, एक फौजी अफसर ब्रिगेडियर जनरल जो है वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर फौजी मैस में 600 रुपए की चिकन कढ़ाई खा रहा है। और एक चाय का कप जो गरीब आदमी बाहर 50 रुपए में खा रहा है, पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में चले जाए 1 रुपए में आपको चाय का कप मिलता है। और पार्लियामेंट, ये जो गरीब लोग हैं, ये जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिनको हम ज़कात देते हैं, जो हमारे मसाइल गली मोहल्ले गली पक्की कराने के लिए, हमारी तरक्याती कामों के लिए हम इनको असम्बलीज में भेजते हैं, ये वहाँ पे इनको 1 रुपए में रोटी मिलती है, 1 रुपए का सालन मिलता है और 1 रुपए की चाय मिलती है। और अगर इसके अलावा कोई चीज़ खानी है, तकरीबन 5 रुपए में एक MNA पेट भर के खाना खाता है। और अगर उसके 10 मेहमान भी आए हुए हैं हल्के से, उनको भी वहीं पे खाना खिलाता है, टोटल 50 रुपए बिल अदा करता है। तो ये शाह खर्ची कब तक गरीब आवाम के ऊपर ये बोझ पड़ता रहेगा, कब तक कौमी खजाने पे ये सांप जो हैं वो कौमी खजाने को हड़प करते रहेंगे। अब वक्त आए इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। अवाम को चाहिए, हुकूमत को चाहिए। मैं कहता हूँ अगर शहबाज शरीफ साहब आप मुखलिस हैं, आप चाहते हैं पाकिस्तान को माशी तौर पर दोबारा अपने पाँव पर खड़ा किया जाए, तो फौरी तौर पर आपको या तो आप अवामी रेफरेंडम करवा लें। अगर आपके पास कौमी असम्बली में अक्सरियत नहीं है, आप अवामी रेफरेंडम करवाएं इस हवाले से और अवाम से फैसला लें अवाम क्या चाहती है। ये जर्नैल जो लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, एक उसकी लैंड क्रूजर, 3 फौजी गाड़ी उसके आगे, 3 फौजी गाड़ी उसके पीछे। आर्मी चीफ की मूवमेंट आप कभी देखे? आर्मी चीफ से GHQ में कम से कम 100 गाड़ियों का कॉन्वॉय है आर्मी चीफ का, और उस वक्त पूरी ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इस तरह एक CM मूव करता है, एक प्राइम मिनिस्टर मूव करता है, तो पूरी तमाम सड़कों को बंद कर दिया जाता है। 50-50 गाड़ियों के काफिले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 50 गाड़ियों का काफिला, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 4-5 गाड़ियों का काफिला, पीछे इनके एम्बुलेंस भी, इनके पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी, कि कहीं साहब बहादुर को हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस भी मौजूद हो, अगर गाड़ी में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड भी मौजूद हो। नाज़रीन, किस मुल्क में हम रह रहे हैं? क्या ये गरीब मुल्क है? जब बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, बैरून मुल्क से सरबराहान तरक्की याफ्ता मुमालिक के, वो जब देखते हैं कि इनके आम अफसरान जो हैं ग्रेड 17, 18, 19, 20 ग्रेड के अफसरान ये याशी कर रहे हैं, तो कहते हैं काश हम पाकिस्तान में पैदा हुए होते। तो हमें नाज़रीन अब आवाज उठानी होगी। कब तक हमें ये बिजली के नर्ख बढ़ा बढ़ा के, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा बढ़ा के हमारी जेबों पे, ये हमारे कंधों पे ये बोझ डालेंगे मुआशी? अब वक्त आ गया कि ये बोझ इन लोगों के कंधे पे डालना चाहिए। इनको खुद अपने कंधे पेश करने चाहिए, इनको एक कदम आगे आना चाहिए अवाम की तरफ और खुद कहना चाहिए कि नहीं, अब पाकिस्तान चूंकि डिफॉल्ट कर चुका है, अब पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी कर्जों का हजम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लिहाजा हम ये सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सरकारी फ्यूल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सरकारी ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं, एक आम आदमी जिसकी 25,000 रुपये तनख्वाह है, उसका जब बिजली का बिल आता है 10,000 रुपये गर्मियों में, तो बेचारा सर पकड़ के बैठ जाता है कि बच्चों को क्या खिलाए, बिल क्या अदा करे। बिल अदा ना करे गरीब आदमी, दूसरे दिन मीटर काट देते हैं। लेकिन इन गरीबों को 2-2 हज़ार यूनिट बिजली के, गैस के, टेलीफोन के, इनको सब फ्री हैं। तो ये क्या क्या निज़ाम है? ये आइन तो बराबरी, आइन के अंदर आप देखें पाकिस्तान में तमाम जो पाकिस्तानी एक आम है, उसको आइन का आर्टिकल बराबरी के हकूक देता है, उसकी तालीम, उसकी सेहत, उसकी जो भी तमाम हकूक है वो बराबरी की सतह पे है। लेकिन ये कैसी बराबरी है कि जो जिन्होंने इनको तनख्वाह पे रखा हुआ है, ये खुद को पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं ना, सरकारी मुलाजमीन, तो जो इनके सरकारी मुलाजमीन जो हमारे सर्वेंट हैं अवाम के, वो याशी कर रहे हैं, और जो अवाम इनको अपनी जेबों से तनख्वाह अदा कर रही है, वो बेचारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाते फिर रहे हैं, गरीब होटलों से रोटी खाते फिर रहे हैं, अपनी जेब से बिल अदा कर रहे हैं, अपनी जेब से मेडिकल का खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं। अब वक्त है कि इनको, इनकी तनख्वाहें भी मिलियंस में है। लोग, एक कम से कम सेक्रेटरी जो है आज उसकी तनख्वाह 1 मिलियन के बराबर है, एक जज जो है तकरीबन 1.5 मिलियन, 15 लाख रुपए माना, एक जर्नैल भी तकरीबन 15 लाख रुपए महीना, और इनके जो फ्रिंज बेनिफिट्स अगर उनको शामिल करें
तो एक सरकारी अफसर हमें 20 से 25 लाख रुपए महाना में पड़ रहा है। तो ये लम्हा फिक्रिया है हुक्मरानों के लिए, अदलिया के लिए, जर्नलों के लिए, बल्कि शर्म से डूब मरना चाहिए इनको। ये रियासत मदीना है, ये खिलाफत राशिदा का, इनको तो खुलफा राशिदीन से सीखना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से सादा जिंदगी गुजार के बैतुल माल से गरीबों की मदद की है। यहाँ पे ये सरकारी खजाने को बैतुल माल समझ के खुद दोनों हाथों से लूट रहे हैं। तो नाज़रीन, ये वक्त आ गया है कि अब इनको कुर्बानी देनी होगी अपने हिस्से की, अदरवाइज ये मुल्क जो है ये मुआशी तौर पर तो डिफॉल्ट कर चुका है, इसके अंदर एक खाना जंगी शुरू हो जाएगी, ना खत्म होने वाली खाना जंगी, और अवाम इनके घरों पे हमले करेगी, इन अशराफिया के घरों में घुस जाएगी और सब कुछ लूट कर ले आएगी, जैसे श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है। तो डरो उस वक्त से कि जब ये वक्त आए, अल्लाह ना करे ये वक्त आए, अभी से जर्नैलों को, जजेस को, ब्यूरोक्रेसी को, पार्लियामेंटेरियंस को अपने रब की हजूर में इस्तगफार करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, और ये तमाम मराद वापस करके पाकिस्तानी खजाने में जमा करा देनी चाहिए, और एक सादा जिंदगी, क्योंकि इनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा है कि ये अपनी तनख्वाह से अपनी ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड कर सकते हैं, अपने बिजली के बिल भी अदा कर सकते हैं, और अगर ट्रांसपोर्ट देना इनको जरूरी है नाज़रीन, तो इज्तिमाई ट्रांसपोर्ट दे दी जाए। यानी जहाँ पे इनके हाउसेज आर्मी के अंदर कैंटोनमेंट में आप देखें सब फौजी अफसरों के बंगले एक साथ होते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी में आप चले जाएं, जितने GORs हैं लाहौर के अंदर या पूरे पाकिस्तान में, उनके अंदर सबके घर इकट्ठे हैं, सरकारी घर हैं, जजेस की रिहायशें सबकी अलग है। तो इनको एक इज्तिमाई ट्रांसपोर्ट दे, एक फ्लाइंग कोच कोस्टर इनको दी जाए जो तमाम जजेस को बिठा के लाहौर हाई कोर्ट ले जाए करे, और वापसी पे तमाम जजेस को वापस इनके घरों पे छोड़ दिए कि ये करे। इस तरीके से तमाम यूनिट आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी एक फौजी बस सुबह दफातर में छोड़ाए और वापसी इनको घर पे छोड़ कर दे। ब्यूरोक्रेसी को भी इसी तरीके से, और इनके जो एकड़ों पे मुहित घर है, 10-10 कनाल पे, 20-20 कनाल के घर है, इन सब घरों को नीलाम करके, ये बड़े मेन शहरों में, बड़ी मेन शाहराहों के ऊपर ये घर है जो कि अरबों रुपए की मालियत की प्रॉपर्टीज हैं, इनको नीलाम करके ये पैसा कौमी खजाने में जमा करा के बैरूनी कर्जे उतारे जाए, और इनके अंदर इनको जो सरकारी रिहायश अगर देना बहुत जरूरी है तो फ्लैट्स नुमा घर बना के दिए जाए, 5-5 मरले के 3 मंजिला फ्लैट्स बनाए जाएं, जिसमें ये अफसरान को घर दिए जाए अलग अलग फ्लैट, जिस तरह फौज के अंदर भी फ्लैट्स का निज़ाम है। तो इनको अब सादा तर्ज जिंदगी गुजारनी होगी, वरना ये मुल्क टूट जाएगा। ये मुल्क 71 में टूट चुका है, अब मुल्क फिर इस नाजक दोराहे पे आके खड़ा हो गया। नाज़रीन, आपको इस वक्त आवाज उठानी होगी, ये वक्त है, अभी लोहा गर्म है, कहते हैं हिट व्हेन द आयरन इज हॉट। इस वक्त अगर आप लोहे पे चोट लगाएंगे तो असर करेगी, वरना ठंडे लोहे पे आप जितनी मर्जी चोटें लगाएं कोई फायदा नहीं है। अब वक्त है कि आप आवाज उठाएं, मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सड़कों पर मुजाहरे करें, या एक अवामी रेफरेंडम करवाएं जिसमें अवाम का फैसला माना जाए, क्योंकि जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत की खूबसूरती ये है उसमें अवाम के फैसले जो है उसको अहमियत दी जाती है। अवाम का फैसला ये है इस वक्त के बजाय आप 22 करोड़ अवाम पे बोझ डालें, ये जो 10% अशराफिया है इसके ऊपर ये बोझ डालें ताकि ये इनकी शाखर्चियाँ ख़त्म हो और पाकिस्तानी जो खजाना है वो दोबारा से भर सके और हम बैरूनी कर्जों से निजात हासिल कर सकें। शहबाज शरीफ साहब अगर मुखलिस है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो इस पर 100 मोटर नोटिस ले लें और खुद भी कुर्बानी दें, अदलिया भी कुर्बानी दे, और 100 मोटर नोटिस लेके एक ऐसी जजमेंट, तारीखी जजमेंट पास करें कि तमाम सरकारी ऑफिसर्स की जो तनख्वाह के अलावा दीगर तमाम मराद, एक आदमी की तरह जैसे फैक्ट्री वर्कर सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करता है, एक प्राइवेट किसी फर्म में जो मैनेजर है, एक बैंक एम्प्लॉई, एक किसी भी प्राइवेट नौकरी करने वाला चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड जिस तरह की तनख्वाह में से गुजारा करता है, इन सरकारी अफसरान को भी अपनी तनख्वाह से गुजारा करना होगा, अपने बच्चों को हलाल खिलाना होगा। ये जो कौमी खजाने से हराम खिला के ये जो बर्गर क्लास हम पे कर दी गई है, हमारे सरों पे सवाल कर दी गई है, इससे अभी कौम निजात चाहती है। कौम को सादा तर्ज हुकूमत, कौमी असम्बली में ये TADA बिल खत्म होने चाहिए। कौमी असम्बली के ये जो लाखों करोड़ों रुपए के महाना इनके एक इजलास में शिरकत करने के जो महाना बिल है ये बंद होने चाहिए। जिसको खिदमत का शौक है वो अपनी जेब से करे। ये जागीरदार, जितने भी बड़े जागीरदार हैं, चाहे वो किसी जमात के अंदर है, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर है, पीपल्स पार्टी के अंदर है, PTI के अंदर है, क्या ये खुद अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस्लामाबाद जाना? अगर एक आम आदमी अपने सरकारी काम के लिए अपने MNA के पास अपनी जेब से खर्चा करके इस्लामाबाद जा सकता है, तो क्या ये असम्बली हाल में जाने के लिए इनके पास किराया नहीं है? नाज़रीन, ये सोचने का मुकाम है, ये लम्हा फिक्रिया है तमाम वफाकी इदारों के लिए, सूबाई इदारों के लिए और अवाम के लिए कि ये वक्त है यहाँ पे हमें होश के नाखून लेने होंगे। हमें बरतानिया का, अमेरिका का और तरक्की याफ्ता ममालिक के जो मॉडल है उनको इस्तेमाल करना होगा। एक गरीब मुल्क का एक DC बहादुर, एक DPO बहादुर जो जिले के मालिक होते हैं,
उनकी गाड़ी के आगे भी 3 गाड़ी है, उनकी गाड़ी के पीछे भी 3 गाड़ी है, उनके 10-10 कनाल पे घर, उनके बिजली के बिल, उनके एयर कंडीशन, वो दफ्तर में मौजूद ना भी हो। नाज़रीन, मैं बेशुमार दफा जाता हूँ किसी सरकारी अफसर को मिलने, तो सरकारी अफसर साहब बाहर लिखा होता है जी मीटिंग में गए हैं, लेकिन उनके अंदर एसी चल रहे होते हैं, उनके कमरे ठंडे यक हुए होते हैं। इस तरीके से जब वो किसी मीटिंग में जाते हैं, मैं अक्सर जाता हूँ, पता चलता है जी आज कैबिनेट की मीटिंग हो रही है या चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डीसी बुलाए हुए हैं, तो डीसी साहबान चीफ सेक्रेटरी के साथ अंदर एसी कमरों में बैठे होते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं, जबकि उनके ड्राइवर हजरात जो क्लास 4 मुलाजिम हम में से हमारे भाई हैं, वो सरकारी गाड़ियों के एसी लगा के ड्राइवर सीट को लंबा करके अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं, और वो पैसा आपको, उन गाड़ियों में पेट्रोल नहीं जलता नाज़रीन, उन गाड़ियों में आपका और हमारा खून जल रहा है, ये खून पसीने की कमाई चल रही है। तो लिहाजा अब खड़े हो जाए इस जालिम निजाम के खिलाफ, अपनी आवाज को बुलंद करें। जहां जहां जो ये, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ये आवाज जो है उन अफसरान तक, उन जजेस तक, उन जर्नलों तक, उन ब्यूरोक्रेट्स तक, उन पार्लियामेंट्रियन तक पहुंच सके, और वो अपनी ये तमाम मराद जो है कौम को वापस करे, और कौम के अंदर सिर्फ मखसूस जो ओहदे जिनका फील्ड में काम है, या जो बॉर्डर पे जाना है, अगर किसी जनरल ने उसको गाड़ी कुछ देर के लिए मिले, वो अपना बॉर्डर पे विजिट करके या मोर्चों का, फौजी मोर्चों का विजिट करके आए। और अगर किसी जज ने किसी दूसरे बेंच में जाना है, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने पिंडी बेंच में बैठना है, मुल्तान बेंच में बैठना है, या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने लाहौर रजिस्ट्री में या कराची रजिस्ट्री में जाकर बैठना है, उसको गाड़ी से उस वक्त दी जाए जो उसको कराची ले जाए और वापस ले आए। इसके अलावा इनकी दीगर तमाम जो इनकी एयर ट्रैवलिंग है, बाई एयर ट्रैवलिंग, इस पर मुकम्मल बैन होना चाहिए। बैरून मुल्क इलाज मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए। तमाम इनके मेडिकल बिल, इनके खाने पीने के अखराजात, एक गरीब आदमी आज के महंगाई के दौर में आम होटल से 1900 रुपए की चिकन कढ़ाई खा रहा है। नाज़रीन, मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, एक आम आदमी आज 1900 की कढ़ाई खा रहा है, लेकिन वही फौजी ऑफिसर, एक जनरल, एक ब्रिगेडियर फौजी मैस के अंदर बैठ के 600 रुपए में वो चिकन कढ़ाई खा रहा है, उसके बच्चे भी 600 रुपए में चिकन कढ़ाई खा रहे हैं। इस तरीके से पंजाब ऑफिसर मैस में चले जाए, जीओआर के अंदर जितने सेक्रेटरीज हैं, जितने डीसीज हैं, इनको सब्सिडाइज खाने, यानी कॉन्टिनेंटल खाने, जो 5 स्टार होटल के खाने हैं, इनको औने पाने दानों मिलते हैं, यानी जो उसकी कॉस्ट है उससे भी कम रेट के ऊपर मिलते हैं, बाकी पैसा कौमी खजाने से दिया जाता है। तो नाज़रीन, इनको अगर सरकारी गाड़ियां जो अपनी जाती शादियों में जाते हैं, जाती रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, वो भी आपके और मेरे खून पसीने की कमाई से पेट्रोल डलवा के जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैंने आज अपना दिल का दुखड़ा आपके सामने रखा है, और ये वक्त आ गया है कि हमें अपने दिल की आवाज़ को अपनी जुबान के जरिए दुनिया तक, पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचाना होगी, तभी जाके ये मुल्क के जो ये किबला बिगड़ गया है, इस किबले को दुरुस्त करना होगा, वरना हमारा जो हाल है वो उन ममालिक की तरह होगा जैसे एथियोपिया, अफ्रीका के दीगर ममालिक हैं जहाँ पे कहत पड़ चुका है। आज पाकिस्तान में जो शरह महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है, और जिस तरीके से आम अजनास जो हैं, दाल, रोटी, सब्जियाँ, फल, फ्रूट आवाम की पहुँच से दूर हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी अनकरीब मुझे कहत नज़र आ रहा है, एक खून खाना जंगी नज़र आ रही है। खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि वक्त दूर नहीं जब अवाम के हाथ होंगे और इन अशराफिया के रिबाल होंगे। अशराफिया को अभी से फैसला करना होगा कि पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं या पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ हैं। अगर उन्होंने अपनी रवश ना बदली तो उनको इस मुल्क में रहने नहीं दिया जाएगा। ये अवाम अब जाग चुके हैं, बेदार हो चुके हैं। अपने मेज़बान शाहिद मलिक फरसाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।